जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल 360 विद ऋषभ में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जल्दी हम आर ओ के लिए टीसीरी डिस्कशन के बारे में एक वीडियो बनाएंगे, तो उसी कड़ी में आज हम एक नए वीडियो के सामने आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज हम जीएस वर्ड के टेस्ट सीरीज संख्या 10 की बात हम चर्चा में करेंगे कि जिसका क्या है, इसकी हम पूरी एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, हमारा उद्देश्य रहेगा टेस्ट सीरीज से। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि टेस्ट सीरीज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए, एक उद्देश्य होता है कि अपने ज्ञान का परीक्षण करना कि अभी हमें जो हमने पढ़ा है उसका कितना बार हम यूज कर पा रहे हैं एग्जाम हॉल में। दूसरा ये होता है उसके माध्यम से ज्ञान अर्जित करना। तीसरा ये होता है कि स्किल को मांझना। स्किल को मांझना मतलब पढ़ना एक बात होती है, उसे समझ कर उसे एग्जाम हॉल में सही करना है दूसरी बात होती है। तो दूसरा माध्यम ने बताया कि स्किल को मांझे। तीसरा बात है कि इसी के माध्यम से आपको रिवाइज हो जाए, तो रिवीजन करना भी एक उद्देश्य होता है टेस्ट सीरीज का। तो हम इसी कड़ी में इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ ही हम वीडियो बनाने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारतीय उपमा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखेंगे ये हमारी जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज संख्या 10 है। बुक टेस्ट सीरीज संख्या 10 है। अब चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ये क्वेश्चन रहा। देखिए, सॉल्व करने के कई तरीके हो। एक तरीका होता है कि मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन बोलूँ और ऑप्शन करवाए जाऊँ, लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ वो नहीं है। मेरा उद्देश्य है, इसमें समय भले आपका लग जाएगा, लेकिन आपको एक क्वेश्चन से लगभग 4 क्वेश्चन के बराबर ज्ञान मिलेगा। ताकि आप 100 क्वेश्चन 140 क्वेश्चन करें तो 140 को मतलब 4 गुना आपको सवाल मिले। 560 क्वेश्चन के बराबर आपको ये जानकारी मिली। तो चलिए हम, जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा, भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो नवपाषाण काल में जो प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, जो पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ से मिले हैं। जो प्राचीन 7000 लगभग 7000 वर्ष पुरानी है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। हालांकि अब कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो कुलडीवा है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है कि महात्मा गांधी अब देखिए इसके माध्यम से आप ये तैयार कर लीजिए कि आप देख लीजिए कि बुरजोम में क्या मिला है, कोल्डिहवा में क्या मिला है, तो बिलारी में क्या मिला है। यदि आप इसको कवर करते हुए चलते हैं तो अब जैसे कि हम बता दें, बुरजोम में क्या मिला है, कश्मीर में स्थित एक नवपाषाणकालीन पुरातत्व स्थल है जहाँ से गड्ढा वाले कृषि तथा पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिहवा में क्या मिला है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में स्थित है। कोल्डिहवा नवपाषाणकालीन का स्थल है जहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य चावल के मिले हैं कोल्डिवा से मिले हैं। ये रहा। इस तरह से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन को, भले आप एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आप कम करिए। देखिए, सिलेक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए। जरूरी है कि एक क्वेश्चन पे रुकिए, आप उसको चारों विकल्पों को पढ़िए, उसके बाद जो है जितने भी विकल्प आते हैं उसको सॉल्व करते हुए चलिए बढ़िया से। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा कंटेंट रिवीजन हो जाएगा। यदि देखिए, क्वेश्चन पर विचार करने के लिए एक चीज़ और जरूरी है कि एक क्वेश्चन करिए, पहले इससे संबंधित यदि जानकारी नहीं है तो अपने दिमाग पर रिकॉल कर लीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप की नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, यदि आपको नहीं मालूम है तो पहले रिकॉल कीजिए। यदि आप इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, पहले अपने नोट्स को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ताकि आपको ठीक से जानकारी प्राप्त हो सके। अगला, चलिए अगला हम सवाल देखते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। तो इसका 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 उत्तर है 1924 में। 1924 है, 1924 में। देखिए, अब यहाँ पर देखना है कि 1924 में जो बेलगाम में आयोजित हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी चुने गए थे। अब जानना ये जरूरी है कि 1923 में क्या हुआ। 1923 का अधिवेशन, 1923 में स्पेशल अधिवेशन हुआ था जो अबुल कलाम की आज़ाद की जिसकी अध्यक्षता की थी। 23वां अधिवेशन, 39वां अधिवेशन मौलाना अबू मोहम्मद अली काकीनाडा में हुआ था। 22वां अधिवेशन देशबंधु चित्तरंजन दास गया में आयोजित किया गया था। और 1925 में जो है 41वां अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू थी। यहाँ ये जानना जरूरी है कि 1925 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी भारत की सबसे पहले जो है महिला एक अध्यक्षता जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। तो यहाँ देखिए, हमने चारों विकल्पों को पढ़ा। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कि सारे विकल्पों को पढ़ते हुए चलना है।
इसमें आपको समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन समय के लिए चर्चा में मत वो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब मेरा हम चाहते तो दनादन आपको एक एक विकल्प फटाफट सॉल्व कर दे वो बता सकते थे, लेकिन नहीं, हमारा उद्देश्य ये है कि आप क्वेश्चन पे रुकिए और एक ही क्वेश्चन को ठीक से समय देते हुए चलिए। जिस क्वेश्चन में समय देने के लिए रहेगा उसमें हम देंगे, इसके जो रहेगा उसको हम स्किप करके चलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सैंतोष स्थान के बारे में R37 कब्रिस्तान मिले हैं? तो इसका उत्तर है हड़प्पा से। इसका उत्तर है हड़प्पा से। 1916 के लखनऊ सम्मेलन भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसका कांग्रेस का जो है कांग्रेस ने क्या किया था 1916 में। इसमें देखिए मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, यही सही है। इसका भी उत्तर है मुस्लिम, अंग्रेजों के पर संधि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। रोम रूल लीग का लगाओ, ऐसा कोई बात नहीं। पूर्ण स्वराज की मांग, जबकि ऐसा नहीं, पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले लाहौर अधिवेशन में की गई थी। पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था लाहौर अधिवेशन में। उससे पहले 1927 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। यहाँ हमारा जो उद्देश्य था इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और इसका उत्तर हमने जैसा कि अभी बताया आपको, इस कांग्रेस के साथ ए, उसका उत्तर ए है, न कि बी। आइए निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। सल्लेखन सल संलेखना पद्धति का उल्लेख जैन धर्म में है, बिल्कुल सही बात है। जैन धर्म पुनर्जन्म कर्मादि में विश्वास करता है, बिल्कुल सही बात। इसके दोनों कथन सही हैं। अगला है कि वायसराय कर्जन की बात के समय उग्रवाद के बरपने का मुख्य कारण क्या था? बंगाल का विभाजन, ये बिल्कुल यही कारण था। प्राचीन स्मारकों के परीक्षण का अधिनियम, ये कारण हो सकता है लेकिन मुख्य कारण नहीं हो सकता। भुखमरी अकाल, ये भी कारण हो सकता है। तिब्बत का अभियान, ये भी कारण हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण आपसे पूछा जाए तो ये नंबर 1 बंगाल का विभाजन है। आगे चलते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने मोहम्मद बिन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप विचार करने लगते हैं। अब फिर दिख रहा है कौन सा कथन यहाँ सही है, सही पर पहले अंडरलाइन कर लेनी है। तो निजामुद्दीन औलिया के ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था दिल्ली अभी दूर है, जबकि ऐसा गलत है। निजामुद्दीन औलिया ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में नहीं कहा था। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था। जौना खा गयासुद्दीन तुगलक का बचपन का नाम, जबकि दोनों गलत हैं। गयासुद्दीन जौना खा का बचपन का नाम नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। तो एक न तो दो। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय ने गांधी जी की 11 सूत्री चेतावनी दी थी। 11 सूत्री चेतावनी दी थी। इन चेतावनी के संदर्भ में क्या सही है? आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। नंबर 1, रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, नहीं, ऐसे कोई बात नहीं थी। भू राजस्व की दर को 50% कमी करना, ये सही बात है। राजनीतिक कैदियों की रिहा करना, ये सही बात है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा कि 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो कथनों पर दिए गए हैं, एक एक को अभिकथन एक और दूसरे को अभिकथन दो कहा गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अंत कर दिया, एकदम सही बात है। एकदम सही बात है। अगला है राजा राम मोहन राय ने इसकी अगुवाई की थी, ये भी सही बात है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण ही व्याख्या भी करता है। ए, सॉरी, ए इसका उत्तर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, अब इसको मिलाना है। देखिए आपको मिलाने के संबंध में कैसे आप सॉल्व करेंगे, मिलाने वाले क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए देखिए एक आपको मिला लीजिए, यदि सूर्यसेन को सूर्यसेन चटगांव से, बी के तीसरा किस में है, एक ही विकल्प में है, तो बी आपका सही उत्तर हो जाए। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, सबसे पहले एक भी यदि आपने मिला लिया ठीक से, अब भगत सिंह का लाहौर षड्यंत्र, देखिए राम प्रसाद बिस्मिल का काकोरी षड्यंत्र, ए- एक है दूसरा। और अरबिंदो का अलीपुर षड्यंत्र। ऐसे क्वेश्चनों में यदि आपको जैसे एक जो जो की पॉइंट आता है, एक भी यदि आपने ठीक से मिला लिया तो आपका बात बन गई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन।
जियाउद जियाउद्दीन बर्नी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जन्म गोलकुंडा में हुआ था। नहीं नहीं, जन्म गोलकुंडा नहीं बल्कि बुलंदशहर में हुआ था। यह मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। बिल्कुल सही बात है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के नदीम नदीम में जिंदादिल शादी के पद पर रहे थे, किंतु फिरोज शाह तुगलक के दरबार में तारीख फिरोजशाही तथा फतवा जहांदारी लिखी थी। तारीख फिरोजशाही का लेखक था। बिल्कुल सही बात है। इसका बी विकल्प सही है। 12वां का देखिए, निम्नलिखित किस अधिनियम के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ था। यहाँ पर जान लेना जरूरी है कि बर्मा भारत 1935 का एक्ट से अलग हुआ था। अंग्रेजों ने बर्मा को विलय कब किया था? 1885 में। और भारत से बर्मा अलग के भी है 1935 में। सबसे पुरानी इमारत को भारत को सर्वप्रथम रखते हुए निम्नलिखित में तिथियों पर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले अलाई दरवाजा आ जाएगा। फिर सबसे पहले अलाई दरवाजा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। सॉरी, सबसे पहले अलाउद्दीन का झोपड़ा आ जाएगा जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया। फिर अलाई दरवाजा आएगा। फिर जो है फिरोज शाह कोटला का नगर आया। फिर दीन पनाह मंदिर आएगा जिसे हुमायूं ने बनवाया था। फिरोज शाह कोटला का जो नगर है फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। किस आंदोलन में महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन में। अकबर के शासन काल में निम्नलिखित को कार्यक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नंबर एक आएगा, इसमें सबसे पहले आएगा जजिया कर की समाप्ति। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। घोड़ों को दागना 1667 में। प्रांतों का गठन 1574 में। प्रांतों का गठन 1580 में। मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन 1575 में। इसका ये कथन सही है। तो इसका जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से बैसाख दत्त ने अपने भारतीय प्राचीन नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु क्या है? मुद्दों की है। एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा की? नहीं, इसका ये नहीं है। प्राचीन हिंदू जनश्रुतियों के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष? ये नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूरभिसंधियों की चर्चा? भी यही है। दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष? नहीं, ये नहीं है। अथर्ववेद में सभा और समित प्रजा की दो पुत्रियों का जिक्र किया गया है? यही एकदम सही बात है। उत्तर वैदिक काल में विदर्भ का उल्लेख नहीं मिलता। ये एकदम सही बात है। दोनों सही बात है। अगला है, निम्नलिखित में नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश की नहीं की थी। नेहरू रिपोर्ट में किसकी सिफारिश नहीं की थी? नागरिकों को परिभाषित करते हुए मूल अधिकारों की मांग की गई थी। भारत में डोमिनियन स्टेट का दर्जा किया गया था। सर्वप्रथम गवर्नर जनरल की संवैधानिक मुखिया तक ही सर्वप्रथम गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया तक ही रहेगी। ये भी सही बात है। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया गया? नहीं, ये यहाँ से नहीं किया गया था। ये इसकी शुभारंभ जो है 1919 के एक्ट पार्लियामेंटो में शुरू किया गया था। अगला है, किस मुगल दरबार के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी? तो इसका विकल्प संख्या डी हो जाएगा, औरंगजेब के समय। नीचे दो कथनों दिए गए हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को कथन एक तथा दूसरे को कथन बी आर। एक को कथन ए मतलब कथन दूसरे कथन बी को आर कहा गया है। मैकाले ने भारत में अंग्रेजों शिक्षा को प्रोत्साहित किया? ये एकदम सही बात है। मैकाले को विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा भारत की वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक विकास करेगी। नहीं, ये गलत बात है। ऐसा नहीं, ये सही है कि द्वार असत्य है। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन 1913 के एक्ट में 1 लाख रुपए का व्यय का भी प्रावधान किया था। अंग्रेजी शिक्षा सिर्फ ब्रिटिश सरकार को अच्छे क्लर्क मिलने वाले थे जिसके प्रशासनिक कार्य अच्छे से हो सके। इसका वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक विकास का कोई सरोकार नहीं था। भारत में एटाल प्रवाल भित्ति की संरचना है? तो भारत में एटाल प्रवाल भित्ति की संरचना है लक्षद्वीप, जो है एटाल का उदाहरण है। भारत में प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण, संप्रेषण और वितरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये है जो है गेल के द्वारा। भारत में गैस प्रसंस्करण कार्य जो है गेल के द्वारा किया जाता है।
निम्नलिखित क्षेत्रों में पहले से लेकर बाद की स्थितियों तक दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन का व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले केरल पे टकराता है, फिर मुंबई पे, फिर अंडमान निकोबार पे, फिर उड़ीसा पे। इस प्रकार देखेंगे तो 23 का विकल्प संख्या बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं? जी, सबसे पहला ITCZ बिल्कुल प्रभावित करता है। जेट स्ट्रीम ये भी प्रभावित कर, अल नीनो सभी होती है। इसका विकल्प हो जाएगा उपयुक्त समय। भारत का तमिलनाडु राज्य अपनी अधिकांश वर्षा दक्षिण मानसून की किस शाखा से प्राप्त करता है? तमिलनाडु राज्य। दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर से नहीं, ये गलत बात है। दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाली खाड़ी शाखा से, ये भी गलत है। उत्तर पूर्वी मानसून ये सही बात है, पश्चिमी विश्व नहीं, गलत है। अगला 26वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय प्रदेश के पूर्वी तट की नदी डेल्टा और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, ये एकदम सही बात है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की मात्रा अधिक हो जाती है, ये भी सही बात है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, ये भी सही बात है। इसका विकल्प संख्या डी सही हो जाएगा। अगला है कि गेहूं की फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका फसल को उगाने के लिए समान रूप से वर्षा का 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक बात है। उत्तर पश्चिम भारत में गंगा सतलुज का मैदान गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, ये भी एकदम सही बात है। इसका दोनों विकल्प संख्या सी सही है। अब देखिए, चमोरा परियोजना है, जो कि चमोरा परियोजना दूसरा रावी नदी के पर है। आप दुलहस्ती परियोजना देखेंगे तो दुलहस्ती परियोजना चिनाव नदी पर है। और आप देखेंगे तिपाई मुख परियोजना जो है चौथा, इसका सही बराक नदी पर है। तिलैया परियोजना बराका नदी पर। इस प्रकार विकल्प संख्या सी सही होगा। 28 का विकल्प संख्या सी। 29 का जो है उत्पादक राज्य पूछा है, 29 का ए विकल्प संख्या सही होगा। जिसमें मैग्नीज जो है बेल्लारी में जो होता है, हीरा जो है पन्ना में होता है, और तांबा जो है छिंदवाड़ा में होता है। अभ्रक जो है चौथा हजारीबाग में होता है। 30वां, जिसे पूछा है प्रमुख गैस विद्युत परियोजनाएं उनकी अवस्थिति कहाँ है, उसके बारे में पूछा गया है। कवास जो है गुजरात में है। कवास गुजरात, मतलब एक दूसरा किस में है? विकल्प संख्या बी इसका, सॉरी, विकल्प संख्या एक तीसरा। कवास कवास गुजरात में है। कवास विकल्प पे कहाँ है? गुजरात। एक दूसरा, एक औरैया उत्तर प्रदेश में। औरैया जो है उत्तर प्रदेश में। एक बी का पहला, एक दूसरा बी का पहला। और कैथलगुड़ी असम में है। कैथलगुड़ी कहाँ है? सी का चौथा। इसकी इस प्रकार विकल्प संख्या सी बी सही है। 31वां, अब आपको देखना है 31वां को विकल्प संख्या बी सही है। अब देखिए इससे कहाँ कहाँ है। एल्युमिनियम उसकी हवा स्थिति पूछा है। बाल्को जो है कोरबा में है। मतलब एक का दूसरा, देखिए आप वहाँ दिखाएंगे हम एक का दूसरा सिर्फ एक विकल्प संख्या। इस प्रकार विकल्प संख्या बी सही है। ऐसे क्वेश्चनों में एक भी क्वेश्चन आप विकल्प पकड़ने में आया तो आपका क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए, हिंडाल्को जो है उत्तर प्रदेश में है, रेणुकूट में। और क्या कहते हैं, हीराकुंडा जो है इंडाल्को द्वारा किया गया, केरल में है। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें एक भी विकल्प अगर इस संख्या विकल्प संख्या उसका विकल्प संख्या बी सही है 31 का। 32वां देखते हैं, अलेप्पी।
इसका 32वां का विकल्प संख्या ए सही है। अलेप्पी जो है केरल में है, इन्नौर जो है तमिलनाडु में है, पारादीप उड़ीसा में है, काकीनाडा जो है कि काकीनाडा केरल में है, सॉरी काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। इसकी विकल्प संख्या ए सही। अपघर्षण क्रिया क्या है? अपघर्षण क्रिया क्या है? रेत के कणों का बहना नहीं, कठोर ठोस कठोर पदार्थों का कटना, ये सही बात है। पदार्थों का रूप परिवर्तन करना, ये नहीं सही बात है। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका विकल्प संख्या बी सही है। निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण पूछा है। नीलगिरी, कार्डमम। तो 34 का जो है डी सही। पहले कार्डमम है, फिर अन्नामलाई है, फिर नीलगिरी है, फिर का तीसरा पालनी है। पहले कार्डमम, फिर नीलगिरी, अन्नामलाई, फिर नीलगिरी, फिर पालनी। जो सागर अन्य से भिन्न है वह है काला सागर, पीला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर। तो इसका उत्तर सी हो जाए, क्योंकि कैस्पियन सागर का अब आगे अन्य सागर है, कैस्पियन सागर झील है। निम्नलिखित में से द्वितीय श्रेणी की उच्चावच के बारे में बताइए। पठार पर्वत मैदान। निम्नलिखित में कथनों को चुनिए। द्वितीय श्रेणी की उच्चावच है। 1, 2, 3 दोनों द्वितीय श्रेणी की उच्चावच हैं। 37 ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली आंतरिक हस्ताक्षरित सील डाई किस प्रकार की बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान है, अंतर्वेदी मध्यवर्ती चट्टान है, अंतर्वेदी मध्यवर्ती चट्टान है। इसका बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान नहीं, ये नहीं, अंतर्वेदी मध्यवर्ती, इसका ये भी विकल्प सही है। प्रमुख गर्त दिया है, पूछा है कहाँ अवस्थित है। एल्यूसियन गर्त जो है उत्तरी प्रशांत सागर में है, टोंगा गर्त दक्षिणी प्रशांत सागर में है, प्लूटोइको गर्त उत्तरी अटलांटिक सागर में है, सुंडा गर्त हिंद महासागर में है। ये कुछ गर्त सागर में है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यल तरंगों की खोज किसने की? यल तरंग इसका जो है यल तरंगों की खोज एच.डी. लव विद्वानों ने की थी, सही विद्वान ने की थी, ठीक है, ये सही बात है। भूकंप की सर्वाधिक तीव्रता भूकंप मूल पर उपस्थित होती है, ठीक बात है। यह तरंगे द्वितीय तरंगे कहलाती हैं, ये भी सही बात है। उपयुक्त 39 का डी विकल्प सही है, उपयुक्त सभी। जापान में जो है कौन सा सही सुमिलित नहीं? जापान में टाइफून कहते हैं, सही बात है। वेस्ट इंडीज में हरिकेन कहते हैं, ये भी सही बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बिली बिली कहते हैं, नहीं, बिली बिली जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं कहते, ये ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली कहते हैं। इसका विकल्प संख्या सी सही हो जाएगा। कौन सा पूछा है? सही सुमिलित नहीं है। बंगाली की खाड़ी में चक्रवात कहते हैं, ये भी एकदम सही बात है। दोस्तों, मैं जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसको हम कई पार्टों में लेंगे, तो हम जैसा कि आज हम 40 क्वेश्चन आपके बाद चर्चा की, जल्दी हम एक नई को सीरीज आएंगे जिसका पार्ट 2 आएगा। धन्यवाद।